ऐसी क्या वजूहत है कि लोग सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में ज्यादा वीजे मंगवाते हैं और इस्लामाबाद में कम मंगवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कराची एम्बेसी में काफी अरसे से क्राइसिस चल रहा है, वीजा स्टैंपिंग में बहुत ज्यादा डिले है। इसके बावजूद लोगों की अव्वलीन तरजीह कराची कौंसलेट ही क्यों है? सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में ज्यादा वीजे क्यों आते हैं? इसकी बेसिक और मेजर रीजंस अगर हम डिस्कस करें तो डॉक्यूमेंटेशन है। कराची कौंसलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है, उनके वीज़ा स्टैंपिंग रूल में फ़र्क है। जैसे कि कराची कौंसलेट के लिए आपको पासपोर्ट, मेडिकल शनाख्ती कार्ड तस्वीरों के साथ FRC रिक्वायर्ड है। इस्लामाबाद के लिए पासपोर्ट, मेडिकल शनाख्ती कार्ड तस्वीरों के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये तो थी सिंपल लेबर वीज़ा की बात। अगर हम टेक्निकल वीज़ों की तरफ आए, ड्राइवर डिस्कस करें, ड्राइवर वीजे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपने वीजा इस्लामाबाद में मंगवा लिया है तो आपका वीजा नहीं लगेगा। आपका वीजा किसी सूरत नहीं लगेगा उस वक्त तक जब तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा नहीं लेते। जबकि यही वीजा आपका कराची कौंसलेट में आएगा तो इजीली आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। ये वो डॉक्यूमेंटेशन की सबसे बिग और बड़ी रीजन है। अगर हम टेक्निकल वीज़ों की बात करें, टेक्निकल वीज़ों में नेवटेक रिक्वायर्ड है, नेवटेक दोनों जगह रिक्वायर्ड है, उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। अगर हम अकद अमल की बात करें, अकद अमल आपका जो इस्लामाबाद में रिक्वायर्ड होगा, ना सिर्फ बारकोड वाला रिक्वायर्ड होगा बल्कि ऊपर गुरफा तजारिया की ग्रीन वाली स्टैंप लगी होगी तो वीज़ा लगेगा। कराची में ग्रीन वाली स्टैंप के बगैर भी वीज़ा लग जाता है। सऊदी अरब में वो ग्रीन स्टैंप लगवाने के लिए बंदे को अगर किसी छोटे गांव से है तो बड़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, बड़े शहर में तो फिर भी अवेलेबल होता है मुफा, जिसको आप मुफा कह सकते हैं। मुफा में बड़ी परेशानी आती है सऊदीया में। आप बार कोड वाला कराची में वैसे प्रेजेंट करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा। इस्लामाबाद कहेंगे कि वो स्टैंप लगवा के लाएं, फिर आपका वीज़ा लगेगा। सेकेंडली, रिसेंटली क्या पेश आया वाकया, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर और सिर्फ मैन्युफैक्चरर दोनों में फर्क कोई नहीं है। मीनिंग एक ही है कि उनको वर्कर चाहिए, लेकिन गलती से कंपनी ने मैन्युफैक्चरर लिख दिया। मेने के मुताबिक था मैन्युफैक्चरर वर्कर। इस्लामाबाद एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज कर दिया। सेम वीज़ा कराची एम्बेसी से इजीली स्टैंप हो गया, उन्होंने इसको बॉदर ही नहीं किया। इस्लामाबाद ने इस चीज़ के ऊपर इशू बना के वीज़ा स्टैंप नहीं किया। आपके एग्रीमेंट अकद अमल के ऊपर आपके नाम में, जैसे मेरा नाम BABAR बाबर, समटाइम कोई लिख देता BABER बाबर, ए और ई का भी फर्क आ गया ना तो इस्लामाबाद ने वीजा नहीं लगाना। कराची में विदाउट एनी हेजिटेशन वीजा लग जाएगा। यानी इस्लामाबाद में आपको ईच एंड एवरीथिंग 100% एक्यूरेट रिक्वायर्ड है। किसी भी किस्म की कोई फॉल्ट, गलती, मिस्टेक, एक सिंगल आई के ऊपर डॉट की भी मिस्टेक आ गई है ना तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इस्लामाबाद जबकि कराची में इन चीज़ों को देखा ही नहीं जाता। पासपोर्ट नंबर करेक्ट है, ऊपर डिटेल सेम है, AE और I अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हो गई है वीज़ा लग जाता है, बगैर किसी हेजिटेशन के वीज़ा लग जाता है। ये वो बिग रीजंस है जिसकी वजह से लोग परेशानी से बचते हैं, टेंशन से बचते हैं। बार बार रिफ्यूज़ल आ जाता है इस्लामाबाद से, वो कहते हैं कि चलो यार डिले ही है ना, कराची मंगवा लो, इजीली काम तो हो जाएगा ना, वर्किंग तो हो जाएगी ना। एक हफ्ता पहले क्या एक हफ्ता बाद लग जाएगा। लेकिन जो मौजूदा क्राइसिस वाली सूरत हाल आई है ना, इसमें कुछ लोगों ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। जो इजीली वीज़ा मंगवा सकते थे उन्होंने उधर वीज़े अपने लेके जाना शुरू कर दिए इस्लामाबाद। नए वीज़े इस्लामाबाद की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जा रहा जितना बड़ा क्राइसिस है। तो इंशाल्लाह क्राइसिस के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमने वो वजूहत आपसे डिस्कस की जिस वजह से कराची एम्बेसी में प्रेशर होता है और मोर देन 90% वीज़ा कराची एम्बेसी में स्टैंपिंग के लिए आता है और इस्लामाबाद में ओनली 10% वीज़ा। यानी कि ये मैं वो वीज़ा बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में सारे वीज़े आते हैं ना, उनकी रेशो इतनी ज़्यादा कराची में होती है और इतनी सिर्फ 10% इस्लामाबाद में आती है।
इंशाल्लाह ऐसी मुफीद वीडियो और मुफीद इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक ईजिली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।